Ganga is a very important river for the country. Biggest environmental pressure is, of course, the pollution. Due to increasing threats, human dependency upon riverine ecosystem, many of the species are in endangered category. खेती बाड़ी की जो पद्धति है उसको बदलना चाहिए, बदलने की ज़रूरत है। 2014 is a turning point in the history of Ganga rejuvenation and treatment. People never thought that Ganga water can ever be clean. It will be a major path-breaking event in the history of India. जब हमने पहला सर्वे हमारा शुरू किया था, पोल्यूशन लोड, फिशिंग प्रेशर, रिवरबेड एग्रीकल्चर यूजिंग फर्टिलाइज़र वगैरह, ये सब बहुत ज़्यादा था। उस दौरान हम लोकल कम्युनिटी से भी बात करते थे कि रिवर के बारे में। उस टाइम लोगों में जागरूकता की कमी थी। नमामि गंगे के अंतर्गत जब ये प्रोजेक्ट को शुरू की गई तो डॉल्फिन को एज ए फ्लैगशिप स्पीसीज मानते हुए हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन की तरफ जो हमारी कदम थी उसको आगे बढ़ाया है। The Ganga River Basin is not only home to 25,000 animal and plant species, such as the Ganga River dolphin. It also forms the spiritual and economic lifeline for almost half of India's population. Spreading across a quarter of the country's landmass, the Ganga contributes to an astounding 40% of the nation's gross domestic product. But the country's greatest natural asset is at risk. Maybe last 25 years, we found that the water quality has come down drastically. The increase in urbanization and increase in the flow of dirty water into the river and large-scale abstraction of water for irrigation purposes was one of the main reasons. The industries on the bank so were letting out untreated water into the river. That's where the wake up call came in. So in 2014, they came out with a very comprehensive action plan for the rejuvenation river. An action plan with the mission to invest $4 billion in restoring the river ecosystem. जो मेजर लूप होल्स हमें दिखा था वो ये है कंजर्वेशन के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ है, ज़्यादातर फिशिंग कम्युनिटी, उनको हमने अवेयर किया किस तरह से डॉल्फिन हमें मदद कर रही है। वो सारी चीज़ें हमने उनको समझाया और इसका रिजल्ट भी हमें दिखने लगा है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटी को हम लोग जब सेंसिटाइज़ किए, उसके बाद जब उनके जाल में डॉल्फिन कभी भी फंसा हुआ है, उन्होंने डॉल्फिन को सेफली फिशिंग नेट से या फिशिंग गियर से रेस्क्यू करके वापस वाइल्ड में रिलीज़ किया है। Under the Namami Ganga program, a People River Connect has been established, and this is no longer a government program, it is a people's movement. Agriculture is the major source of income for most of the rural population in the basin. It is also the largest consumer of water. किसान के लिए पानी अमृत के समान है और बिना इसके जीवन संभव नहीं है। हर काम जहाँ शुभ कार्य है वहाँ गंगा के जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के परिवेश में जो गंगा में कीटनाशक और फर्टिलाइज़र जा रहा है उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
Up to 15% of nutrients added to the soil by fertilizers eventually find their way into the water system, and so do harmful chemicals. That's why restoring the river means restoring organic or natural farming practices. मैं शिमला मिर्च की फसल लगाने जा रहा हूँ। जुताई करने के बाद जो मेरा डिस्टेंस एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 4 फीट है, और इसमें मैं एक प्राकृतिक खेती का नेचुरल पदार्थ है, घन जीवामृत कह सकते हैं या कंपोस्ट खाद कह सकते हैं, ये मैं एक प्रक्रिया के तहत इसमें ऐसे बिखेरता हूँ। अभी मैंने खाद इसमें दे दिया है, तो इसको पौध ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले एक हल्की सी पाटा से हम इसको समतल करते हैं, ताकि जो उबड़ खाबड़ की जो मिट्टियाँ हैं वो समतल हो जाएं। उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं नेचुरली खेती पे आ गया हूँ, तो अब समय समय पे हमारे यहाँ किसान आते रहते हैं, तो हम लोग उनको समय समय प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। तो हम बेसिकली 3 कैटेगरी पे काम करते हैं: बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस। कोई भी स्पीसीज रिवर पे है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो वाटर क्वालिटी है उनकी हैबिटेट प्रेफरेंस को वो हो सकता है कि एनहांस कर रहा हो। 11 o'clock पे हमें 2 साइटिंग्स मिली है डॉल्फिन की, तो वाटर पैरामीटर हमें नोट डाउन करना है, तो YSI से ले लो, और मैं GPS का लोकेशन ले रहा हूँ अभी। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी अप्रोच है रिवर कंजर्वेशन के लिए, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से मैप करते हैं तो उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड हैबिटेट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी रेस्टोरेशन में हेल्प करता है। We are also now promoting natural-based solutions like wetlands and constructed wetlands. Restoration of wetlands is a very important initiative because we require flow water to ensure that the biodiversity is returned and they thrive. The third important intervention is afforestation in a big way. On all the catchment area throughout the Ganga Basin, almost 40,000 hectares of land has been treated with the plantations. All these things have resulted in very major improvement in the quality of water as well as return of biolife to a large extent in the river. मिट्टी में तो काफ़ी परिवर्तन आया है, जैसे कि पहले केचुआ वगैरह नहीं दिखाई देते थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को देखने पे, मिट्टी कलर को देखने पे काफ़ी अच्छी बदलाव उसमें आया। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं हमारे समाज में, उसका अगर निदान कहीं से हो सकता है तो वो अपनी खेती बाड़ी को परिवर्तित करके ही हो सकता है। जिस तरह से स्थानीय समुदाय ने डॉल्फिन को कंजर्वेशन का एक पिलर मानते हुए अपनी भागीदारी कंजर्वेशन के लिए बढ़ाया है, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। The biggest learning this Namami Gange project gives is that nothing is impossible. Over 30,000 hectares of forest along the banks of the river have been restored. That's the equivalent of 42,000 football fields. And an estimated 1,500 kilometer stretch of river has been rejuvenated. By 2030, the initiative is expected to enhance the income of 2 million households.